So hi all, welcome back to my channel once again और there is another weekly analysis video। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले वीक के अंदर कैसा मार्केट मूव कर सकता है। देखो, लास्ट वीक जब हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट पे, तो मार्केट ये मंथली कैंडल है, मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीक में ना एक मोमेंटम आना चाहिए, राइट। हमने यही डिस्कस किया था कि लास्ट ये वाला कैंडल एक पॉज कैंडल हो जाए, ये वाले पॉइंट पे ये वाला कैंडल एक पॉज कैंडल हो जाए, और मैं इस वाले वीक के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे टैप करे। बट मार्केट ने पहले टैप कर दिया ड्यू टू न्यूज़। आपको पता होगा एक न्यूज़ आया कुछ तो, और उसके चक्कर में इन्होंने पहले टैप करा दिया, जो चलता रहता है, कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ वो है। हम बिल्कुल प्रोडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, जस्ट हम एक एनालिसिस रखते हैं। एनालिसिस क्या कि अगर ऐसा होता है तो, अगर देखो नहीं होता है या कुछ और सिनेरियो दिखाता है मार्केट, दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, राइट। लेकिन अगर मैं जैसा प्लान कर रहा हूँ, अगर मार्केट वैसे ही जा रहा है, तो उसमें चांसेस ऑफ मेकिंग बिगर मनी इज हायर, राइट। देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऑफकोर्स पैसा बन जाएगा अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो। बट जैसे तुमने प्लान किया है मार्केट के मोमेंटम को, अगर मार्केट उस तरीके से चलना स्टार्ट करता है, तो तुम बड़ा पैसा बना सकते हो उस मूवमेंट में, ठीक है। कोई भी चीज़ अनप्लान करके नहीं कर सकते कि तुमने जाके कॉल खरीद लिया और तुम्हारा एकदम से पैसा दो गुना चार गुना हो गया और यही चीज़ तुम्हारे साथ बार बार हो रही है। नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल। एक ना एक बार ड्रॉडाउन लग जाएगा ज़्यादा, अगर मतलब गलती से एक दो बार बन भी गया, तो तीसरी या चौथी बार में वो चीज़ ड्रॉडाउन लग जाएगा, यही चीज़, ठीक है। इस पार्ट को छोड़ते हैं, अभी अपन एनालिसिस पे फोकस करते हैं। तो करंटली अभी जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये एरिया मेरे लिए थोड़ा सा, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट, देखो मार्केट ना यहाँ पे नीचे नहीं गिरना चाहिए, बस ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं आना चाहिए। यहीं पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह के यहीं साइडवेज हो जाए, बस ज़्यादा फॉल ना आए। ज़्यादा फॉल नहीं आएगा ना, दैट इज क्लियर कि मार्केट आने वाले टाइम में फिर ब्रेकआउट देगा, राइट। और मेक श्योर कि उसमें आप ETFs खरीदते रहो जैसे भी हो। देखो मैं ETFs को बहुत प्रमोट करता हूँ, मेरे को ETFs पर्सनली बहुत इन्वेस्ट करता हूँ मैं ETFs में, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि ETFs को खरीदो। सो अभी जिस जो प्राइस मूवमेंट है, राइट, प्राइस मूवमेंट क्या है, अभी थोड़ा सा पॉज लग गया है प्राइस के ऊपर। प्राइस ये चीज़ हमें डेली कैंडल में दिख रही है, यहाँ पे पॉज है। बट ये चीज़ तुम कभी मत भूलना कि यहाँ पे स्ट्रेंथ में कौन है, ये जो लेग है। भले ही यहाँ पे थोड़ा सा अभी सेलिंग आया है ऊपर से, बट ये सेलिंग नहीं है, जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। सेलिंग अगर अग्रेसिव जाना है तो 25,500 के नीचे एक डेली का क्लोजिंग चाहिए। अगर यहाँ पे एक डेली का क्लोजिंग आने लगता है, ठीक है, यहाँ पे एक डेली का कैंडल क्लोज हो जाता है, उसके बाद कोई पुल बैक मिलता है, तो फिर ये सेलिंग के लिए जा सकता है। बट अभी ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि जो लोग यहाँ से खरीद के चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि यहाँ पे विक्स को देखो, विक्स बहुत कूल है। अगर विक्स यहाँ से 7-8%, 10% स्पाइक नहीं कर रहा है, तो मतलब भाई वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, और वो बॉट हो जाएगा, ये बाय हो जाएगा। ये डिप्स जो है ये बाय हो जाएंगे समय के साथ, चाहे न्यूज़ कैसे भी आए, कोई भी आए। अगर विक्स यहाँ से स्पाइक नहीं कर रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट आने वाले टाइम में फिर ये डिप्स बाय हो जाएंगे। देखो आज भी क्या हो रहा था, आज भी मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, इस पॉइंट पे नीचे आ रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंट्राडे प्राइस एक्शन नेगेटिव है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, बट यहाँ पे विक्स को देखो, विक्स बिल्कुल कूल और रिलैक्स्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ बायर्स के पोजीशन बुक हो रही है, सेलर्स के नए पोजीशन नहीं बन रहे। सो वेट करते हैं, अगर मार्केट को सेलिंग के लिए ही आना है तो लेवल्स आने दो, उसके बाद एग्रेसिव होना। लेवल से पहले एग्रेसिव होना बेवकूफ़ी है। देखो मैं कैसे प्लान करता हूँ, सपोज दिस इज अ बाइंग स्ट्रेंथ, राइट, बाइंग स्ट्रेंथ है, ये बाइंग का मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट बाइंग का है और मेरे को सेलिंग करनी है, ठीक है, या सेलिंग के प्राइस एक्शन दिख रहा है मेरे को इंट्राडे के अंदर या डेली इसमें इंट्राडे ट्रेड करना है, और मार्केट मेरे को सेलिंग के लिए वहाँ पे ट्राई करना है, तो सपोज बाइंग अगर मैं 100 क्वांटिटी से करता हूँ, तो सेलिंग मैं 30 या 40 क्वांटिटी से करूँगा। क्यों कि 30-40 से क्वांटिटी से करूँगा, ताकि अगर यहाँ पे एसएल हिट भी होते हैं ना, तो मेजर एसएल्स नहीं होने चाहिए मेरे, राइट। और मेरे को अगर मार्केट यहाँ से बाय चांस गलती से नीचे भी आता है, तो वो फोमो भी क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोमो से ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग लॉस होता है।
फोमो में आके तुम बाय कर लेते हो, सेल कर देते हो, क्वांटिटी गलत डाल के बाय सेल कर लेते हो, ये तुम्हें लॉस कराने का बहुत मेजर रीजन देता है, राइट। और इसके लिए ना तुम्हें मतलब क्वांटिटी के साथ प्ले करना है, इसके साथ मत प्ले करो कि पॉइंट्स क्या है क्या। देखो अगर सेलिंग का सेटअप मिल रहा है, गो फॉर सेलिंग। बट अगर मार्केट बाइंग का है और सेलिंग का सेटअप मिल रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी क्वांटिटी कम कर लो, उसको इस तरीके से एडजस्ट करो, राइट। सो अभी अगर मैं, तुम पूछोगे मेरे से कि भाई नेक्स्ट मंडे को क्या करना है, आई डोंट नो, मंडे को मुझे नहीं पता, मंडे को प्राइस कहाँ खुलेगा वो मैटर करता है ना। मैं तुम्हें प्राइस का ओवरव्यू दे सकता हूँ, एक डायरेक्शन पकड़ के चल सकते हो। देखो जब तक मार्केट 25,500 के ऊपर है, 25,500 के ऊपर है, तब तक मार्केट यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये कहीं पे भी बेस बना के मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, टर्न अराउंड ले सकता है यहाँ से, राइट। एक बार अगर ये क्लोजिंग खराब हो जाती है यहाँ से, मतलब 25,500 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे विक्स भी स्पाइक करना स्टार्ट कर देता है, तब ये मेरे लिए नेगेटिव सिनेरियो होगा, फिर मैं यहाँ से नेगेटिव ट्रेड्स प्लान करूँगा। बट इन दिस सिचुएशन मेरे लिए साइडवेज टू बुलिश है मार्केट, और बस ये। और देखो एक कंफ्यूजन थी कुछ लोगों को कि हमें कब ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस को और कब प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। देखो अगर आपको ट्रेल करना है तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखना है मार्केट के अंदर। सपोज ये मेरा बाइंग का मार्केट है, राइट। बाइंग के मार्केट में अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं ट्रेल करूँगा, मतलब जैसा जो मेरा ट्रेलिंग का वीडियो उस हिसाब से मैं ट्रेल करूँगा। अगर ये बाइंग का मार्केट है और मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं पता कि मार्केट किस पॉइंट को सपोर्ट बना के रिवर्स कर दे। तो अगर मैं अगेंस्ट द ट्रेंड हूँ तो इस वाले सिचुएशन के अंदर मैं हमेशा टारगेट बुक करना पड़ता। सपोज मेरा 30 पॉइंट्स का 10 पॉइंट्स का रिस्क है और 30 पॉइंट्स मेरे को M2M में दिख रहे हैं, तो मैं 20 to 25 पॉइंट्स बुक कर लूंगा, टाइटली ट्रेल करूंगा इसको। उस तरीके से ट्रेल नहीं करूंगा जैसे अपन ने लास्ट ट्रेलिंग वीडियो में बताया था मैंने कि किस तरीके से ट्रेल करना है। वो ट्रेल तुम्हें जब करना है जब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर है और तुम उसी डायरेक्शन में बैठे हो, ना कि अगेंस्ट में बैठे हो। जैसे यहाँ पे बाइंग का मार्केट है और हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो मैं इस पॉइंट पे टारगेट्स को बुक करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि आपको एक बहुत बड़ा डायरेक्शनल मार्केट मिल जाए, वो भी सेलिंग के साइड पे। और बाई चांस मिल भी जाता है तो ये 10 में से 1 या 2 बार होगा, राइट। आपको मेजर अगर ट्रेड मिलेगा जो बड़ा ट्रेड होगा तो वो इस टाइम पे बाइंग के साइड ही मिल सकता है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखो। और कोई भी चीज़ देखो परफेक्ट नहीं होती है, यू शुड। अगर मैंने एक ट्रेलिंग का आपको नॉर्मल मेथड बता दिया, राइट, क्योंकि मैं वो यूज़ करता हूँ। लोग ना मेरे से पूछते हैं भाई, कमेंट करते हैं वीडियो पे जाके कि स्ट्रैटेजी का वीडियो डालो एक। भाई स्ट्रैटेजी, मैं खुद कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता हूँ जो मैं आपको बता दूँ। मैं नेकेड प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, जो हमेशा आपको मेरे चार्ट्स पे भी दिखता होगा, दैट्स अ नेकेड प्राइस एक्शन, राइट। यहाँ पे आपको कोई वो नहीं मिलेगा, हार्डली एक ईएमए रहता है मेरे पास, वो रिवर्सल के लिए, वो भी मैं रिवर्सल के लिए देखता हूँ कभी कभी, वरना मैं ईएमए भी नहीं देखता हूँ। मैं नेकेड प्राइस को रीड करना पसंद कर रहा हूँ और प्राइस साइकोलॉजी, बायर सेलर के प्रोस्पेक्टिव से समझता हूँ मार्केट को, राइट। मेरा कोई ऐसा इंडिकेटर या इस तरीके का कैंडल दिखेगा तो ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ मैं बनाता हूँ या ऐसा कुछ मैं रेगुलरली ट्रेड करता हूँ तो फिर मैं उसके ऊपर बात करूँगा कभी। और एक चीज़, लोग बार एम स्टॉक वाले अकाउंट का पूछ रहे थे, तो उसका जो ड्रॉडाउन था 2 महीने का, अगस्त अगस्त और सितंबर का, विच इज़ अराउंड 4.5 लैक्स, राइट। ये उसका ड्रॉडाउन था उस अकाउंट का। सो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जो गलतियाँ हुई है उसको सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड इस बार मैं सस्टेनेबल ग्रोथ देख रहा हूँ कि मैं सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे उसमें लेके आऊँ, क्योंकि लास्ट जो ये ग्रोथ, उससे पहले का जो मेरा ग्रोथ था वो बहुत स्पाइक्ड ग्रोथ था। मतलब ऐसा ऐसे ऐसे चल रहा था अकाउंट, फिर स्पाइक, ऐसे ऐसे चला, फिर स्पाइक, फिर ये ना जब ड्रॉडाउन आया तब मेरे को समझ आया है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, जो चीज़ मैं कर रहा था वो सस्टेनेबल नहीं है। आई एम स्टिल लर्निंग और मैं वो सीख रहा हूँ कि मैं कैसे इसको सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आऊँ, राइट। सो वंस इट एक बार वो हो जाती है चीज़ें, मैं कर पाता हूँ और ये ड्रॉडाउन क्लियर होता है, तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू कि ड्रॉडाउन कैसे क्लियर हुआ और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी रखा मैंने, कितना टाइम लगा, क्या क्या चीज़ें, जो भी वट जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं आपको ऑफ कोर्स बताऊंगा एक टाइम के बाद।
अभी के लिए मैं खुद उस पे काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, एंड या दिस इज़ इट। और देखो, कोई भी चीज़, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको, कि कोई भी चीज़ सटीक नहीं हो सकती। तो जो मेरा ट्रेनिंग मेथड है वो सटीक नहीं है। यू शुड मॉडिफाई, तुम्हें उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। तुम्हें लगता है भाई कि तुम उसके अंदर कुछ ट्वीक कर सकते हो, तुम कुछ भी मतलब अपनी तरफ से जो भी तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है, तुम उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोला है ऐसा करने का है तो बार बार ऐसा ही करने का है, नहीं। तुम उसको चेंज कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। एक बेसलाइन बता दिया मैंने आपको कि कैसे ट्रेल करना है। अभी आपके ऊपर है कि आपका, सपोज देखो, हर टाइम ना एक जैसा नहीं होता, तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हारा माइंडसेट क्या है और मार्केट क्या चाहता है। सपोज मेरा माइंडसेट है कि भाई मैं 10,000 कमाने आया हूँ, राइट, 10,000 कमाने आया हूँ, बट जो मेरी पोजीशन है उसके अंदर मेरे को 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ना मार्केट और थोड़ा सा चलता जा रहा है, राइट। तो इस वाली सिचुएशन में ना तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि तुम्हारा टारगेट ही 10,000 है, 10,000 बन चुका है, तो तुम घर जाओ ना भाई। इस 10,000 पे जब रिस्क लेना, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम प्रॉफिट्स पे रिस्क ले रहे हो तो तुम होल्ड कर पाओगे, लेकिन अगर तुम अभी कैपिटल पे ही हो तो फिर तुम्हें पहले प्रॉफिट्स बनाने चाहिए 1:2 1:3 को बुक करके, उसके बाद तुम्हें ये चीज़ें करनी चाहिए। सो मैं जो बताता हूँ वो उसके ऊपर मतलब तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने कुछ भी ऐसा खास पोस्ट नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक ट्रेलिंग का वीडियो पोस्ट किया है। आने वाले टाइम के अंदर मैंने कुछ और लर्निंग वीडियोस का भी प्लान किया है पोस्ट करने का। सो मैं उसको भी पोस्ट करूँगा। एंड या वो कुछ एक वो लाइव ट्रेडिंग वाला बोल रहे थे कि लाइव ट्रेडिंग का वीडियोस भी। सो मेक श्योर कि मैं लाइव ट्रेडिंग का वीडियोस भी डालूंगा आने वाले टाइम के अंदर। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, and thanks for watching. Keep learning, keep growing, keep trading.